एक टाइम होता है कि आप कमांड करते हैं, हुक्म देते हैं, ओ प्रभु तेरे दूत उत्थे जान, ओ प्रभु तेरा आत्मा उदे जाके ये काम कर दे, ये आत्मा तेरा उत्थे ऐदा कर दे, उदा कर दे। आप अधिकार के साथ, आप जानते एक फ्लो में भरे हुए हैं प्रभु के। अगर आपके साथ प्रार्थना का आत्मा है, आप आत्मिक भरपूरी में, तो आप अधिकार के साथ शैतान को डांटेंगे, प्रार्थना करेंगे। पर अगर होली स्पिरिट की भरपूरी आपके अंदर नहीं है, तो ये आज्ञा नहीं, मैं आपको सलाह देता हूं, तो अब अधिकार के साथ नहीं, दीन होकर प्रार्थना करें। प्रॉब्लम क्या है, एक व्यक्ति पाप में गिरा हुआ है और जाता है फायर प्रेयर में, मैं तेनू फायर देना शैतान, मैं तेनू आग देना, मेरी जिंदगी चो निकल जा। केड़ा तेरे को अधिकार? किन्ना तू आत्मा च भरिया है, तू शैतान नू आग दे रहा है, किन्ना तू भरिया हुआ है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा यह है कि लिखा है, यदि मेरी प्रजा दीन होके मेरे आगे प्रार्थना करे तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन लूंगा, उनका सब अधूरम दूर कर दूंगा और उसे उस विपत्ति से छुड़ा लूंगा। तो आपको क्या है, दीन होके प्रार्थना करें, हम्बल होके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। दीन होना, हम्बल होना क्या है? एक तो अपने मुंह के शब्दों से दीन होके प्रार्थना करनी, हम्बल होके प्रार्थना करनी प्रभु के सामने। तो वो सीक्रेट के अनुसार, अब एक व्यक्ति को पता है मुझे दया चाहिए उसकी, अब जो फायर जोश के साथ कमांड नहीं कर रहा, एंजल्स को कमांड नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा तेरा आत्मा उदे हुणे घर च जाए, उन्होंने आजाद कर दे, ये नहीं बोल रहा। उन्होंने पता मैंने इन्ना संबंध नहीं है होली स्पिरिट ना कि मैं इदा गल करा, वो मेरा नौकर नहीं है, मैं कमांड देवा, हुक्म देवा, इदा कर उदा कर। जो ना मेरी इन्नी जारी दोस्ती नहीं है कि मैं दोस्त वांगू, मित्र वांगू, अब्बा पिता कह के उन्हें प्रार्थना कर सका। वो हम्बल होएगा, दीन होएगा। हम्बलनेस दी निशानी की है, कई लोग आराम नाल बैठ के बस प्रेयर करते, हम्बल होकर प्रार्थना करना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ दो बलिदान चाहता, होठਾਂ ਦਾ और दिल तो प्रार्थना, दूसरी ਤੁਹਾਡੇ शरीर का भी बलिदान चाहता है। कई लोग कहते हैं प्रभु केवल दिल नूं देखदा है, शरीर नूं नहीं देखदा। घुटने टेकन की लोड़ नहीं है, मैं आराम नाल चेयर ते बैठा, मैं आराम नाल चौकड़ी मार के बैठा, लत्ता फसार के बैठा, लम्बा बह के बैठा, कोई नहीं प्रभु दिल नूं देखदा। हाँ प्रभु दिल नूं देखदा है, सही गल है, पर एक टाइम ते शरीर ਤੁਹਾਡਾ साथ नहीं दे रहा। मान लो ਤੁਹਾਡੀ लाते प्लास्टर होया और तुसी कह रहे ठीक है प्रभु तू दिल नूं देखदा है, अगर मैं घुटने नहीं भी टेक पा रहा तू दिल नूं देखदा। हाँ सचमुच प्रभु दिल नूं देख रहा। तुसी एक व्यक्ति नाल आए हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड नाल आए हैं, जो फॉरन तो आया या कितों भी आया, तो तुसी उन्हां चर्च आए हैं, या तुसी नए नए आए हो, हाथ उठाने दिल तक कर रहे हो, जान के बस इदा खड़े, हौली हौली ताली बजा रहे हैं, सारे घुटने ताजो जो तीन उन्होंने करते हो वो घुटने ते नहीं आ रहा। हुण ये नहीं कहूँगा प्रभु दिल देख रहे, प्रभु तेरे दिल नूं हाँ सचमुच देख रहे, तू किहड़ी अंदर खिचड़ी पका रहा है, तू अपने आप नूं उच्चा करन दी तैनूं शर्म आती, तैनूं संग लगती है, खुल के नचण च तैनूं शर्म आती है। प्रभु दिल नूं देखदा है, हाँ सचमुच देखदा है, पर जो दिल च चल रहा वो भी देख रहा हो। तो अगर हालात साथ नहीं दे रहे, तुसीं उदां दे हालात च कर सकते हो, पर अगर वो प्रेयर होवे, वो प्रेयर घुटनियां ते आके, आज तो बाद तुसीं प्रेयर करोगे, मैं प्रेयर करांगा, वो क्या है घुटनियां ते आके, सीधे घुटनियां दे बल आके, घुटनियां दे बल आना मतलब परमेश्वर के सामने तुसीं अपने आप नूं हंबल करदे हो और प्रभु का डर तुहाडे अंदर आ। नहीं जी प्रभु मेरी श्रद्धा नूं जानदा, मेरी श्रद्धा, तो ये आपकी ठीक है, आपकी ये श्रद्धा भी, आपका विवेक भी है, और आप केवल मुंह से नहीं, आप घुटनों के बल आते हैं, मतलब कि आप सीरियस जानते हैं। चल ठीक है, आप ऐसे बैठे हैं, मेरे ख्याल से यीशु मसीह आपके सामने आ जाएं, मेरे ख्याल से आपने ऐसे ऐसे हो जाना, होना है ना। कौन ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा जब यीशु आ जाएगा। कौन ऐसे ही रहेगा? मान लो यीशु प्रकट हो गए, आप सीधे हो जाएंगे। तो अब यीशु नहीं है तो पहले क्यों नहीं ऐसे रह सकते? क्या अब वो देखता नहीं है? तो इसका मतलब घुटनों के बल प्रार्थना करना। एक व्यक्ति ने घुटनों के बल इतनी प्रार्थना की और वो लकड़ पर उसके घुटनों के निशान डल गए। एक टाइम मैं गिटार भी जाता हूं, आज भी जो मेरी गिटार है उसके ऊपर निशान पड़े हुए मेरी उंगलियों के, उस लकड़ पर। तो उसके पर गए और किसी ने पूछा ये देश जुआ, ये व्यभिचार, ये नशा कैसे खत्म हो गए देश से? उसने दिखाया, देखो मैंने इतने साल यहां पर घुटने टेक टेक कर इस नगर के लिए प्रार्थना की, राज्य बदल गया। घुटनों के बल प्रार्थना मतलब हम्बल और दीन होना, जिसमें आप
ढेके रखते आधा घंटा, 1 घंटा, तो आपका शरीर टूटता है। आपको पता बलिदान कर रहे हैं। जे श्रापित है शरीर, मैं इसे क्रूस पर चढ़ा रहा हूं घुटने टेक कर। जे श्रापित है हाथ, मैं इसे उठा रहा हूं और क्रूस पर चढ़ा रहा हूं। इसमें कील ठोके हुए, पैरों में कील ठोके हुए, ये हिलेंगे नहीं। मैं और आप फील कर रहे हैं यीशु के जब ऐसे हाथ उठे थे और कील ठुके थे, कितना दर्द हो रहा होगा, और आप उस दर्द को फील कर रहे हैं और कहते हैं धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे दुखों को, बीमारियों को क्रूस पर ले लिया, मैं इसे फील कर रहा हूं। और जब आप जो प्रभु ने आपके लिए किया उसे महसूस करते हो, तो उसके किए हुए की सामर्थ भी आपकी लाइफ में काम करती है, चंगा होने के लिए, ब्लेस होने के लिए, शर्मिंदगी दूर होने के लिए, मजा आने के लिए, सामर्थ आने के लिए। तो आप प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, हम्बल होते हैं, सिर को झुका रहे हैं, हाथों को जोड़ रहे हैं, मतलब आप डर के साथ, डरते हुए, कांपते हुए उसकी स्तुति में आ रहे हैं। जब हमारी प्रेयर का लेवल बढ़ता है तो तब हमें ये प्रार्थनाएं, तब जो हमें चीजें पता चलती हैं। जब हमारा प्रार्थना का लेवल बढ़ता है, प्रेयर कर रहे हो, कन्ना नु भी ठार लिया तो ऊपर भी आन दे रजाई, ये प्रेयर हो रही है आज। ये करने को प्रभु मना नहीं कर रहा है, पर याद रखना, जब आपको होली स्पिरिट प्रार्थना की आत्मा से भरेगा, आपको खुद मन में आएगा, ये आज्ञा नहीं दे रहा हूं मैं, सिखा रहा हूं कि नहीं यार, मैं एक समर्पित प्रेयर करूं निकल के, हालेलुया, एक समर्पित प्रेयर करूं। ऐसा समय भी आया जब मैं अपनी लाइफ में ठंड में निकल के प्रार्थना कर रहा था। ऐसा समय भी आया जब पंखा चल रहा था, खुद पंखे को बंद किया, मुझे गर्मी आने दो, मेरा शरीर टूटने दो, क्योंकि शरीर टूटेगा तो एक बलिदान है, तो मसा बाहर आएगा। पंखा अगर सुस्ती डाल रहा है तो उसे बंद कर दो। मैं लोगों के घरों में जब बंदगी करने जाता था, लोगों ने पेशाब छू के, चादरा, कूलर लगा के, पक्खा लगा के, इंतजाम करके मैं जाता था, और मैं कहता बंद कर दो, क्योंकि मेरा प्रचार ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ नहीं पैना, क्योंकि इन्हां दी आवाज़ां बहुत सुन रही हैं मैनू, बंद कर दो। हाल तो सोचा ही बहुत बड़े पक्खे पुखे, साढ़े घर च गर्मी लगूगी प्रभु ने दास नू, और मैं भी गर्मी गर्मी और वो भी गर्मी गर्मी, पर एक गर्मी उनके अंदर एक्स्ट्रा बढ़ रही है, वो परमेश्वर की आग की गर्मी, जो अंदरूनी गर्मी। तो इसीलिए वो होता है कि आप घुटने टेक रहे हैं। जितना समय हाथ को उठा के रख के कर सकते हो तो करो, जब थक गए तो नीचे कर लो, चाहे फिर आगे कर लो। ये आपकी प्रेयर को समर्पित दिखाता है कि आप समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं और उसके सामने आते हैं। अब जब प्रेयर का टाइम आता है, कई लोगों को आपने देखा ना, वो चेयर से उतरता है और ऐसे घुटनों के बल आ जाता है, जब उसे होली स्पिरिट छूता है। आपने देखा जब जब आत्मा ने आपको छुआ, कुछ वचन आपको छू गया कि आपकी प्रॉब्लम के विषय में प्रभु के दास ने बात कर दी, अब आप दीन होके, हम्बल होके ऐसे हाथ उठा के प्रेयर कर रहे हैं, तो आप पहले भी इसे कर सकते हैं, तो पहले ही होली स्पिरिट आपके साथ मौजूद होगा यीशु के नाम में। तो ये हो गया घुटनों के बल प्रार्थना करना।